ग्राफिकल रिपोर्ट यहां पर चलाएं। हां, पैंगोलिन चमगादड़ का कोरोना कनेक्शन क्या है, सबसे पहले आप यह समझें। चमगादड़ से निकले कोरोना को पैंगोलिन से ताकत मिली है, यहीं पर रोकेंगे आप। चूंकि चाइना की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि चमगादड़ के जरिए कोरोना फैला, चमगादड़ से ताकत मिली कोरोना को, पैंगोलिन को, माफ कीजिएगा। यहां पर रोकें, इस पट्टी को यहीं रोकें, पट्टी को रोकें। चमगादड़ से निकले कोरोना को पैंगोलिन से ताकत मिली। अब अगली पट्टी चलाएं, अगली पट्टी चलाएं बहुत जल्दी से। हां, ताकत लेकर इंसानों में ये फिर कोरोना जो है वायरस SARS-CoV-2 बनकर के फैल गया और उसके बाद वैश्विक महामारी का रूप क्या लिया, ये भी हमने आपको बताया है और दिखाया है। आगे क्या हुआ ये देखिए आप। पैंगोलिन इंटरमीडिएट होस्ट, यानी बीच की कड़ी हो सकता है। पैंगोलिन ये है, शायद आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे, दिखने में बड़ा मासूम सा होता है, बड़ा इनोसेंट सा लगता है, लेकिन इसके जरिए भी कोरोना फैल सकता है। यह अंदाजा किसी को हुआ नहीं था। ये देखिए, शायद आप में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा, ये देखिए आप। हाँ, पैंगोलिन जो होता है बीच की एक कड़ी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि चमगादड़ इंसान के बीच की कड़ी यही पैंगोलिन हो सकता है। WHO ने कहा था कि चमगादड़ की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अब रिसर्च ये कह रही है कि चमगादड़ से सीधे इंसानों में नहीं, चमगादड़ से पहले पैंगोलिन में, ये जो पैंगोलिन है उसमें, और उसके बाद फिर इंसानों में। पैंगोलिन में एक वायरस मिलता है जिसका नाम है पैंगोलिन CoV। आसान भाषा में इसे कोरा वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस नहीं, कोरा वायरस कहते हैं। और यही कहा जा रहा है कि कोरा वायरस और कोरोना वायरस दोनों के ही लक्षण एक जैसे हैं, बस एक छोटा सा परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्या है आगे बताएंगे आपको। पैंगोलिन में कोरा वायरस मिला है। आगे बहुत जल्दी में चलाएं आप। कोरा वायरस का जो अमीनो एसिड है ये इंसान में फैले हुए वायरस जैसा है, यानी चमगादड़ में कुछ पैंगोलिन में आया, पैंगोलिन से इंसान में गया, और जो पैंगोलिन के वायरस का अमीनो एसिड है, जो इंसान के शरीर में जो कोरोना वायरस पाया गया है, दोनों के अमीनो एसिड बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अब कोरोना वायरस के RNA से और बाकी क्या पता चला है, दोनों में केवल एक ही अंतर है, स्पाइक या S जीन का। अब अगली जो ग्राफिकल रिपोर्ट है, इसके बाद ये ग्राफिक चेंज करें और अगली ग्राफिकल रिपोर्ट लगाएं ताकि आप समझ पाएंगे कि हाँ, आप देखें इंसान में फैले कोरोना वायरस की अंदरूनी तस्वीर क्या है, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझेंगे कि चमगादड़ वाला कोरोना वायरस, पैंगोलिन वाला कोरा वायरस, इंसान वाला कोरोना वायरस, तीनों के बीच में क्या समानता पाई गई है। आप नीचे देखिए, आप यहां आपको दिख रहा है ना, ये वाला S, जहां पर आपको S नजर आ रहा है, यहां ये देखिए आप, यहां यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो S आपको नजर आ रहा है, यही एक समानता की कड़ी है, और ऐसा ये कहा जा रहा है कि ये स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन जो चमगादड़ वाले कोरोना वायरस में पाया गया, स्पाइक प्रोटीन जो हमने, याद है ना आपको, कोरोना की कुंडली दिखाई थी, कुंडली में भी हमने यही बताया था कि जो इंसान के शरीर में कोरोना वायरस पाया गया है, इसमें भी यही स्पाइक प्रोटीन है। हम अब आपको यह भी बता रहे हैं कि जो पैंगोलिन के शरीर में कोरा वायरस पाया गया है, उसमें भी यही स्पाइक प्रोटीन है। अब ये क्या होता है, ये जो कांटा आपको दिख रहा है ना, S नाम का ये जो कांटा है, ये हम दिखाना ये चाहते हैं कि इंसान के शरीर का कोरोना वायरस माइक्रोस्कोपिक नजर से ऐसा दिखता है, लेकिन ये जो S नाम का कांटा आपको दिख रहा है, यही इंसान की कोशिकाओं में एंटर करता है और कोरोना वायरस को फैलाता है, एंटीबॉडीज को मारता है, एंटीबॉडीज से लड़ता है और आप में जानलेवा बीमारी डाल देता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चमगादड़, पैंगोलिन, इंसान। भास्कर क्या बता रहे हैं, एक बार भास्कर के पास में चलते हैं, क्योंकि ये कुल भास्कर की रिपोर्ट है। भास्कर, अभी तक मैं चमगादड़ इंसान, चमगादड़ पैंगोलिन, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, एक बार सुलझा करके बताएं ये रिपोर्ट है क्या, इंसान में पहुंचा कैसे, चमगादड़ से सीधे, चमगादड़ से पैंगोलिन, पैंगोलिन से इंसान, पूरी तरह से एक बार विवरण दें आप। जी राशिद, देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा जीव विज्ञान या बायोलॉजी को समझना होगा। बेसिकली होता क्या है कि इंसानों को, जानवरों को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। स्तनपाई इंसान जो आता है उसे मैमल्स बोलते हैं, स्तनपाई बोलते हैं, और पैंगोलिन और चमगादड़ यही दो ऐसे जानवर हैं जो स्तनपाई हैं, जो पाए जाते हैं हमारे आसपास ज्यादा। वेल भी है। तो इस पैंगोलिन और चमगादड़ में जो वायरस होते हैं वो कुछ वैसे ही होते हैं जैसे इंसानों में पाए जा सकते हैं, या उनसे इंसानों में आसानी से आ सकते हैं। बेसिकली वायरस को जब वायरस की पढ़ाई करते हैं, वायरस को जानते हैं, तो उसको क्लासिफाइड करने के लिए उसको RNA, DNA, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और उसमें मेन चीज जो होती है वो RNA और DNA होती है, जिससे वो कोई रोग अपने में से किसी और में फैलाता है। इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि चमगादड़ और पैंगोलिन में जो वायरस मिला वो इंसानों में ही आया है,
और उसकी 90% संरचना जो है वो लगभग समान है चमगादड़, पेंगुलिन और इंसानों में। अच्छा। कुलभास्कर, बहुत शुक्रिया। हालांकि आप ये जो रिपोर्ट लेकर के आते हैं साइंटिफिक तो होती है, लेकिन आप जितने आसान तरीके से समझा ले जाते हैं भारतीयों को, ये वाकई में काबिले तारीफ होता है। कुलभास्कर ओझा, बहुत शुक्रिया आपका। कुलभास्कर की रिपोर्ट कल भी आपका इंतजार करेगी 10 से 10:40 की।